मूवी की शुरुआत में अमेरिका के एक छोटे टाउन में रहने वाली एक फैमिली को दिखाया जाता है। ब्रेंट और कैंडल अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उन्हें ये बात याद करके भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि बच्चे होने के बाद से उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। उनका बेटा जॉश 7 साल का है, वही उनकी बेटी कार्ली एक टीनेजर है। कुछ देर बाद ही कार्ली को अपने बॉयफ्रेंड डेमन से बात करते दिखाया जाता है। ब्रेंट और कैंडल को डेमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमन का आज स्कूल में फाइनल टेस्ट है। उसके बाद शाम में वो दोनों मिलने का प्लान करते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त उनकी मेड सुन यी एक न्यूज़ सुनती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक माँ ने अपने छोटे बच्चे को कार में मरने के लिए छोड़ दिया था। सुन यी अपनी डॉटर लीसा को भी अपने साथ लाई है और कुछ देर में ही घर साफ करके वो दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। तभी ये बताया जाता है कि आज रात को ब्रेंट के पेरेंट्स डिनर पे आने वाले हैं, लेकिन कार्ली डिनर कैंसिल करके डेमन के साथ डेट पे जाना चाहती है, जिस कारण उसके अपने पेरेंट्स से बहुत बहस भी होती है। कैंडल को इस बारे में कोई खबर नहीं कि कार्ली ने उसके पर्स से सारे पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि वो स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड राइली के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती है। कुछ देर बाद ही कैंडल कार्ली को स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में वो लोग फिर से बहस करने लगते हैं और कार्ली रास्ते में ही ये कह के उतर जाती है कि उसकी लाइफ उसके पेरेंट्स की वजह से बहुत ही बोरिंग हो गई है। वहीं घर पे जॉश अपने फादर के मजे लेने के लिए उसे एक बॉल फेंक के मारता है। ब्रेंट को देख के लग रहा है कि वो बॉल की वजह से जॉश को बुरी तरह धोने वाला है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन बाहर जाने से पहले वो जॉश के एक टॉय को लात मार देता है। सुनी ही एक मैलेट का यूज करके चिकन को सॉफ्ट कर रही है, वही उसकी बेटी लीसा प्लेट साफ कर रही है। तभी जॉश एकदम से देखता है कि मेड मैलेट का यूज करके अपनी बेटी को मारने लगती है। इसी बीच कैंडल को अपनी फ्रेंड जिन के साथ दिखाया जाता है, जो राइली की माँ भी है। वो लोग कैंडल के सिस्टर जेना के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। जैसे कैंडल बिल देने के लिए अपना पर्स खोलती है, वो देखती है कि वो पूरी तरह खाली है। ये देखते हुए जिन कहती है कि उसकी बेटी भी हमेशा उसके पर्स से पैसे चुराते रहती है। तभी कार्ली को स्कूल में दिखाया जाता है। कुछ देर बाद ही टीचर के पास प्रिंसिपल का कॉल आता है, जो एक बच्चे को उसके ऑफिस में भेजने के लिए कहता है। लेकिन बहुत जल्द उसके पास बहुत से कॉल्स आने लगते हैं और तभी पूरे स्कूल को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। कार्ली और उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली इस बात को पूरी तरह इग्नोर करके वॉशरूम चले जाते हैं, जहाँ राइली कार्ली को बताती है कि वो उसकी माँ से पूरी तरह परेशान हो गई है। वो लोग बाहर आके देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी टीचर नजर नहीं आ रहा। वो लोग फिर बाहर जाके देखते हैं कि उनके एक क्लासमेट की माँ स्कूल के फेंस को क्रॉस कर अंदर आने की कोशिश कर रही है। स्कूल के बाहर सभी बच्चों के पेरेंट्स ने भीड़ लगा रखी है और वो सभी स्कूल के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। एक बच्चा अपनी माँ को देख उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचता है, उसकी माँ कार कीज का यूज करके उसे वहीं पर मार देती है। पुलिस भी अब पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का पीछा कर उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन कार्ली और राइली मौका देख के वहां से बच निकलते हैं और राइली की कार में जाके छिप जाते हैं। वो लोग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और इस पागलपन से दूर जाने के लिए वो राइली के घर जाने लगते हैं। तभी कार्ली के बॉयफ्रेंड डेमन को एग्जाम हॉल में दिखाया जाता है। एग्जाम खत्म होने में अभी 1 घंटा बचा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स अभी से बाहर जमा होने लगे हैं और अपने बच्चों के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। इन्विजिलेटर को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। डेमन बाकी बच्चों से पहले ही एग्जाम खत्म करके बाहर चले जाता है। कुछ देर बाद ही सारे पेरेंट्स दौड़ के अंदर अपने बच्चों की ओर भागने लगते हैं। डेमन कार्ली को कॉल करके बताता है कि उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके फादर सोफा पे बैठे हुए हैं और वो नशे में भी है। इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो घर की सफाई में लग जाता है, लेकिन तभी उसके फादर वहां आके उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। शुरू में तो डेमन इस बात को हंस के टालने की कोशिश करता है, क्योंकि डेमन के फादर ने पी रखी है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके फादर एक टूटी कांच की बोतल लेके उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वो डेमन को पूरी तरह खत्म करने के लिए उस पर कूद जाता है, लेकिन गलती से नीचे पड़ी टूटी बोतल उसके गले में घुस जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैंडल अपने एक्स बॉस के साथ हुई एक मीटिंग के बारे में सोच रही है। वो आदमी उसे बता रहा है कि उसने पिछले 15 साल से कहीं भी काम नहीं किया है, इसलिए उसे इतनी इजीली कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। कैंडल को लग रहा है कि उसके बच्चों की वजह से उसका करियर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी एकदम से उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जेना का बच्चा होने वाला है। कैंडल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और देखती है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मार रहे हैं। तभी एकदम से उसकी सिस्टर जेना वहाँ आ जाती है और कुछ देर बाद ही वो एक बहुत ही हेल्दी बेबी को जन्म देती है। जेना फिर अपने बच्चे को अपने हाथ में लेती है और बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने बच्चे का गला दबाने लगती है। वो तो पास में रखी कैंची का यूज करके बच्चे को और ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी कैंडल उसे जेना के पास से छुड़ा लेती है और बाहर लेके चली जाती है। ये देख के कैंडल बहुत ज़्यादा डर गई है। वो फिर एक नर्स से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। नर्स जेना के बच्चे को एक सेफ जोन में लेके चले जाती है और कैंडल को बताती है कि टाउन के सारे पेरेंट्स पागल हो गए हैं। वही हॉस्पिटल के नर्सरी के बाहर कुछ फादर्स खड़े हैं जो मौका मिलते ही अपने बच्चों को मार देना चाहते हैं। कार्ली और राइली फाइनली राइली के घर पहुंच जाते हैं। कार्ली तुरंत टीवी चला के न्यूज़ देखने लगती है। वही राइली ऊपर अपनी माँ को ढूंढने जाती है। न्यूज़ में एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में बताया जा रहा है जिसके फैलने के कारण सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के खून के प्यासे हो गए हैं। ये सुनते ही कार्ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और राइली को ढूंढने ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाके वो देखती है कि राइली की माँ ने उसका गला दबा के उसे मार दिया है। ये देखते ही वो पैनिक करने लगती है और भाग के घर के बाहर चले जाती है। लेकिन वहाँ भी उसे एक आदमी मिलता है जिसने खून से लिपटा एक बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ है। तभी डेमन वहाँ आ जाता है और कार्ली से कहता है कि कुछ भी हो जाए अपने पेरेंट्स के पास मत जाना। वो दोनों फिर कार्ली के घर जॉश को ढूंढने जाते हैं। इसी बीच ब्रेंट को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है। वो एक छोटी सी झपकी ले रहा है। कुछ देर बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। फिर वो पास रखी अपने बच्चों की एक फोटो को देख के बहुत जोर से चिल्लाने लगता है जिसका ये मतलब है कि वायरस ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है। डेमन और कार्ली घर पहुंच के देखते हैं कि मेड अभी भी वहीं पे है। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मेड से पूछते हैं कि जॉश कहाँ पे है। मेड बड़े ही शांत तरीके से उन्हें बताती है कि वो अपने रूम में है। तभी वो दोनों एकदम से मेड के मॉप को देखते हैं जो कि पूरी तरह खून से भरा हुआ है। कार्ली दौड़ के अंदर जॉश को ढूंढने जाती है। वही डेमन बाहर मेड पे नजर रखने के लिए रुक जाता है। कार्ली को बहुत बुरी तरह डरा हुआ जॉश बेड के नीचे मिलता है। वो कार्ली को बताता है कि मेड ने अपनी बेटी को मैलेट का यूज करके मार डाला। कुछ देर में ही मेड अपना काम करके वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही वायरस से इन्फेक्टेड ब्रेंट वहां आ जाता है। वो घर के अंदर आते ही डेमन को वहां देखता है। वो डेमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। तभी जॉश ब्रेंट की आवाज़ सुन के बाहर आने लगता है। कार्ली जॉश से चुपचाप बाहर भाग जाने के लिए कहती है और जॉश पहले ब्रेंट से बात करना चाहता है। वही किचन में ब्रेंट डेमन पर अटैक करने ही वाला है कि तभी जॉश वहां आके उसे बुलाने लगता है। अपने बच्चों को देखते ही ब्रेंट अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों पे अटैक कर देता है। डेमन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंट एक मुक्का मार के डेमन को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बच्चों का फिर से पीछा करने लगता है और तभी एक टॉय से फिसल के गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जॉश और कार्ली बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां अपने आप को लॉक कर देते हैं। वो नीचे जाके देखते हैं कि वहां सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है। यहाँ ये बताया जाता है कि कुछ हफ्तों पहले ही ब्रेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा करके बेसमेंट को अपने हिसाब से तैयार किया था, लेकिन तभी कैंडल वहाँ आके उससे बहस करने लगी क्योंकि ब्रेंट ने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया था। उन दोनों की बहस होने लगती है और ब्रेंट गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो कहता है कि उनके बच्चे होने के बाद से वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। कैंडल ब्रेंट से गुस्सा तो है, पर वो भी अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस करती है। वहीं प्रेजेंट में कैंडल घर वापस आ रही है और ये उम्मीद कर रही है कि उसके बच्चे सेफ हो। तभी रेडियो पे होस्ट ये अनाउंस करता है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। ये सुनते ही कैंडल जल्दी से अपनी कार रोक देती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है और वो अपने घर के पास ही है। वो घर में जाके ब्रेंट के साथ बच्चों को मारने की कोशिश में लग जाती है। ब्रेंट बेसमेंट के डोर को जोर से ठोकने लगता है और बच्चों को बाहर आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ही कैंडल एक इलेक्ट्रिक सॉ लेके डोर को काटने की कोशिश करती है। वहीं ब्रेंट दूसरे रूम में जाके अपनी गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां उसकी गन नहीं मिलती। तभी जॉश डोर के पीछे से अपनी माँ पे गोली चला देता है जो उसके शोल्डर पर जाके लग जाती है। यहाँ ये बताया जाता है कि जॉश ने कुछ देर पहले ही ब्रेंट की गन चुरा के अपने पास रख ली थी। बेसमेंट में बच्चे अपनी माँ को दर्द से चिल्लाता देख रोने लगते हैं। कैंडल और ब्रेंट को पता है कि अब वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे उन्हें गोली भी मार सकते हैं। ब्रेंट कुछ और सोचता है और एलपीजी पाइप को बेसमेंट में डाल देता है। उसका प्लान ये है कि वो लोग बेसमेंट को गैस से भर देंगे और जब बच्चे बेहोश हो जाएंगे वो उन पे अटैक कर देंगे। कैंडल फिर टेप का यूज करके डोर में हुए होल को कवर कर देती है ताकि गैस लीक ना हो। कार्ली ये नोटिस करती है और अपने फिंगर से उस टेप को हटाने की कोशिश करती है और तभी कैंडल उस पर फिर से अटैक कर देती है। जैसे ही बेसमेंट में गैस भरने लगती है, कार्ली समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेंट और कैंडल बाहर बैठ के बच्चों के बेहोश होने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही जॉश खांसने लगता है, कार्ली एक प्लान बनाती है। उसे बेसमेंट में एक मैच बॉक्स मिलता है जिसका स्ट्रिप वो निकाल लेती है और वो स्ट्रिप डोर के नीचे लगा देती है और उसके ऊपर एक मैस्टिक भी लगा देती है ताकि जैसे ही उसके पेरेंट्स दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करें, रूम में भरी गैस और मैस्टिक के कारण एक बड़ा धमाका हो। फिर वो और जॉश एयर वेंट का यूज करके बेसमेंट के बाहर चले जाते हैं। पेरेंट्स को अब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब अंदर जाना सेफ होगा।
लेकिन जैसे ही वो लोग डोर को ओपन करते हैं एक बड़ा धमाका होता है। ब्रेंट बुरी तरह जख्मी हो गया है, पर कैंडल हॉलवे में जाके बच्चों को ढूंढ ही लेती है। वो बच्चों को मारने की कोशिश करती है, पर तभी डेमन वहां आके उन्हें बचा लेता है। फिर डेमन और कार्ली मिलके कैंडल को एक क्लोजेट में बंद कर देते हैं, लेकिन तभी कैंडल एक हैंगर का यूज करके डेमन पे अटैक कर देती है और वहां से निकल जाती है। डेमन फिर कार्ली को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और तभी कैंडल एक हैमर का यूज करके उसे जोर से मारती है, उसे नीचे गिरा देती है। तभी ब्रेंट को भी एकदम से होश आ जाता है। वो और कैंडल फिर से बच्चों के पीछे लग जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते उनकी डोर बेल बजती है, जिसका ये मतलब है कि ब्रेंट के पेरेंट्स डिनर के लिए आ चुके हैं। ब्रेंट जैसे ही डोर ओपन करता है, ब्रेंट के पेरेंट्स उस पर भी अटैक कर देते हैं। अंदर आते ही ब्रेंट के फादर ब्रेंट का पीछा करने लगते हैं। वहीं ब्रेंट जॉर्ज का पीछा कर उसे मारना चाहता है। कुछ देर बाद ही ब्रेंट और उसके फादर ब्रेंट की कार में जाके लड़ने लगते हैं। वहीं किचन में कैंडल ब्रेंट की माँ को ब्रेंट को ना मारने के लिए मनाने लगती है, पर जब वो कैंडल की बात नहीं मानती, कैंडल एक मैलेट का यूज करके उसे मार गिराती है। कैंडल फिर कार्ली के पीछे पड़ जाती है। ब्रेंट की माँ भी उनका पीछा करने लगती है। तभी ब्रेंट जिस कार में था वो कार उसकी माँ को टक्कर मार देती है, जिस कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ब्रेंट के फादर भी टक्कर के कारण कार के बाहर फेंका जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं ब्रेंट क्रैश के कारण बेहोश हो गया है। कुछ देर बाद ही डेमन को दिखाया जाता है, जो अभी तक जिंदा है। वो एकदम से घर के बाहर आके कैंडल को बेहोश कर देता है। अगले सीन में पेरेंट्स को बच्चों ने बेसमेंट में बांध रखा है और वो लोग उनके सामने बैठे हुए हैं। ब्रेंट और कैंडल फिर से नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं ताकि बच्चे उन्हें छोड़ दे, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जॉश अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अभी भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मूवी के एंड में ब्रेंट बच्चों से कहता है कि वो भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर वो उनका खून भी करना चाहता है।